Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 8.1 नॉर्म्स के बारे में। नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ आर अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। अब देखिए, हर एक समाज में नॉर्म्स और वैल्यूज़ जो होते हैं, जो नियम होते हैं समाज के, जो मूल्य होते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होते हैं। वी आर नॉट एट ऑल रॉन्ग इफ़ वी कंसिडर देम एज द नेसेसरी पिलर्स ऑफ फॉर सोशल सर्वाइवल। अगर हम लोग ये कहते हैं कि ये जो नॉर्म्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं, अगर ये समाज के अस्तित्व के लिए, सोशल सर्वाइवल के लिए ये एक तरह से खंबे हैं, ये पिलर्स हैं, इन्हीं के ऊपर समाज टिका हुआ है। अगर समाज में मूल्य नहीं होंगे, नियम कानून नहीं होंगे, एक स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो फिर समाज रह ही नहीं पाएगा, समाज ख़त्म हो जाएगा। वैल्यूज़ आर आइडियाज़ हेल्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स अबाउट व्हाट इज़ डिज़ायरेबल, प्रॉपर, गुड और बैड। अब देखिए, वैल्यूज़, मूल्य, ये क्या होते हैं? प्रत्येक व्यक्ति या जो समूह है, उसके लोग, उनका क्या विचार है कि क्या चीज़ सही रहेगा, क्या चीज़ होना चाहिए, क्या चीज़ गलत है, डिज़ायरेबल, प्रॉपर, गुड, बैड, ये सब चीज़ जो लोग सोचते हैं कि तो वो क्या है, वो वैल्यूज़ है उनका। वैल्यूज़ डिफर फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। अब अलग अलग समाज के अलग अलग मूल्य होते हैं। An individual's value are derived from the specific culture of which he happens to be a member. अब देखिए, किसी व्यक्ति का वैल्यू जो है, मूल्य, इस बात पर निर्भर रहेगा कि वह किस समुदाय से है, किस संस्कृति से है। अब जिस समाज के आप सदस्य हैं, आपका वैल्यूज उस हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल, इन इंडिया मोस्ट पीपल स्टिल प्रेफर टू हैव सन्स एंड इन सम केसेस गर्ल चिल्ड्रन आर किल्ड। उदाहरण के लिए, भारत में ज़्यादातर लोग आज भी यही चाहते हैं कि उनका बेटा हो, और कुछ कुछ परिस्थितियों में तो ऐसा देखा गया है कि अगर लड़की पैदा होती है तो उसको मार देते हैं। इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट मेल प्रोगेंसी इज़ वैल्यू। तो दूसरे शब्द में हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमारे समाज में पुरुष है, जो मेल है, उसका वैल्यू ज़्यादा है, लड़कों को ज़्यादा वैल्यू मिल रहा है। Norms on the other hand are generally known as correct or proper form of behavior. तो norms दूसरी तरफ क्या है? माना जाता है कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, क्या चीज़ सही है और किस तरह से होना चाहिए, वो है आपका norms, वो व्यवहार से देखा जाता है। They are specific prescriptions of how an individual ought to behave to be a consistent with values of the contemporary society. अब देखिए, प्रत्येक व्यक्ति समाज में किस तरह से रहेगा, लोगों के संग कैसे उठेगा, बैठेगा, मिलेगा, किस तरह से बात करेगा, किस तरह से व्यवहार करेगा, ये निर्धारित है। ठीक है, आप बचपन से ये चीज़ अपने घर में सीखते हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि आपका वैल्यूज़ क्या है, आपके मूल्य क्या है। दस नॉर्म्स कैन बी सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द वैल्यूज़। तो नॉर्म से ये पता चलता है कि वैल्यूज़ कैसे हैं। अब हम लोग कहते हैं ना कि जैसा व्यवहार है उसी से पता चलता है कि इंसान कैसा है। तो इंसान का वैल्यूज़ उसके नॉर्म्स, उसके समाज में उठने बैठने के तरीके से साबित होता है। इफ़ द स्टूडेंट स्टैंड अप व्हेन द टीचर एंटर्स द क्लास, दिस पर्टिकुलर नॉर्म रिफ्लेक्ट्स द वैल्यू ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट टू टीचर। अब मान लीजिए, जो टीचर है वो क्लास के अंदर आ रहे हैं और स्टूडेंट जो है वो खड़े हो गए और टीचर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर खड़े हुए, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपने टीचर के प्रति रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो उनमें ये मूल्य है, वो ये जानते हैं कि ये उनको करना है और वो करते हैं। ऑल ह्यूमन ग्रुप्स फॉलो डिफाइंड टाइप्स ऑफ नॉर्म्स विच आर ऑलवेज बैक्ड बाई पॉजिटिव और नेगेटिव सैंक्शन। अब जितने भी मनुष्य होते हैं, जितने भी मानव समूह हैं, ठीक है, उनका अपना अपना नियम कानून होता है, ठीक है, जो कि हमेशा देखा जाता है कि ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अब देखिए, दो ही चीज़ हो सकता है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो या तो आप सही होंगे समाज के नज़र में, या तो गलत होंगे। ठीक है। हाउ डू वी जनरली एक्सपेक्ट अ डॉक्टर टू बिहेव। अब एक मान लीजिए डॉक्टर रहा, तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डॉक्टर किस तरह से व्यवहार करेगा। डॉक्टर्स आर जनरली एक्सपेक्टेड टू बी काम, स्टेबल, सिंपैथेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल एट ऑल टाइम्स। अब यह हम लोग सोचते हैं, या हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि जो डॉक्टर होंगे वो काम होंगे, शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे, लोगों के प्रति दया की भावना रहेगी उनकी, और उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलाज करना लोगों का, वो हर समय तैयार रहेंगे।
This is to say, we expect a certain kind of behavior from a doctor which we do not expect from other professional. अब देखिए, तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डॉक्टर से एक तरह का हम लोग व्यवहार का आशा रखते हैं कि एक डॉक्टर इस तरह से काम करेगा, लेकिन वही व्यवहार हम लोग दूसरे प्रोफेशन से नहीं रखते हैं. A norm is a rule or standard that governs our behavior from a doctor which we do not expect from other professionals. तो अब नॉर्म क्या हुआ, इसमें रूल्स है, स्टैंडर्ड है, ठीक है, जिससे एक डॉक्टर अपना काम करता है, उसका व्यवहार उस हिसाब से रहता है. और एक डॉक्टर का जिस तरह से व्यवहार रहता है वो दूसरे प्रोफेशन में हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि दूसरे प्रोफेशन का जो रूल्स है, जो नॉर्म्स है, वो अलग रहता है. A norm is a rule or standard that governs our behavior in the social situation in which we act or operate. तो norm क्या हुआ, ये एक रूल है, ये एक स्टैंडर्ड है जिससे हम लोग को ये पता चलता है कि हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं उसमें हम लोग को किस तरह से अपना काम करना है, किस तरह से रहना है, तो हमारा बिहेवियर कैसा होगा. नॉर्म्स आर गुड शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस. तो नॉर्म्स क्या है, ये जितने भी लोग हैं समूह में सब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. आप जो समाज में रहते हैं, आप वहाँ के बहुत सारे लोग हो गए जिनसे आप तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस रखते हैं. सच एक्सपेक्टेशंस आर रिफ्लेक्टेड इन स्टेटमेंट्स सच एज गुड सिटीजन्स ऑलवेज रिस्पेक्ट लाइव्स, यंगर वंस मस्ट ऑलवेज रिस्पेक्ट एल्डरली पीपल. अब देखिए क्या क्या एक्सपेक्टेशन होता है. ऐसे कहते हैं ना कि जो अच्छे नागरिक होते हैं वो जीवन के मूल्य को समझते हैं और जीवन का सम्मान करते हैं. फिर हम लोग ये भी बोलते हैं कि जो जवान लोग हैं उनको हमेशा बुज़ुर्ग लोगों की, अपने से बड़े लोगों की इज़्ज़त करनी चाहिए, या जो छोटे लोग हैं उनको अपने से बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, इन इंडिया चिल्ड्रन टच द फीट ऑफ देयर एल्डर्स ऑन सोशल ओकेशंस. उदाहरण के लिए भारत में जब भी कोई सामाजिक कोई मान लीजिए फंक्शन हुआ या त्यौहार हुआ तो जो बच्चे हैं वो बड़ों का पांव छूकर आशीर्वाद लेते हैं. अ नॉर्म इज अ पैटर्न सेटिंग लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर. तो देखिए नॉर्म से क्या होता है, हर एक इंसान का जो व्यवहार है उसका एक पैटर्न बन जाता है. इन दिस सेंस नॉर्म्स आर अनरिटन लॉज. अब इस तरह से हम लोग कह सकते हैं नॉर्म्स जो क्या होता है वो अलिखित कानून है. जैसे ये किसी कानून में नहीं लिखा है कि आपको आपके बड़ों का पांव छूना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे समाज में चलता आ रहा है. हम लोग बचपन से ये चीज़ अपने परिवार से सीखते हैं और मानते भी हैं. नॉर्म्स डिटरमाइन, गाइड, कंट्रोल एंड ऑल्सो प्रेडिक्ट ह्यूमन बिहेवियर. अब देखिए नॉर्म से क्या होता है, हम लोग को इंसान का जो व्यवहार है वो हम लोग समझ पाते हैं, उस पर नियंत्रण रख पाते हैं और यह भी अनुमान लगा लेते हैं कि इस परिस्थिति में लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे. नाउ इट इज़ क्लियर दैट नॉर्म्स कैन बी अंडरस्टूड एज अनरिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट ग्रुप्स लिव बाय. तो अब ये हम लोग समझ गए कि नॉर्म्स क्या है. अनरिटन रूल्स है, लिखा हुआ कहीं नहीं है रूल्स रेगुलेशन, लेकिन लोग इसको मानते हैं और अपने जीवन में इसको लागू करते हैं और साथ रहते हैं. Norms are the means through which values are expressed in behavior. तो norms से क्या होता है, आपके व्यवहार से पता चलता है, ठीक है, कि आपका वैल्यूज़ क्या है. ठीक है, तो आपका वैल्यूज़ कैसे पता चलेगा, आप समाज में किस तरह से रह रहे हैं. अब प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं, उसके अलग अलग नियम का वो पालन करता है. We can make a distinction between personal and private norms and social norm. अब देखिए आपका व्यक्तिगत जो पर्सनल नॉर्म हुआ या प्राइवेट नॉर्म हुआ और जो सोशल नॉर्म हुआ, इसके बीच में अंतर होता है. प्राइवेट नॉर्म्स आर प्योरली इंडिविजुअल एंड दे लिव विथ इंडिविजुअल्स ओनली. अब जो प्राइवेट नॉर्म्स है वो व्यक्ति के अंदर रहता है, वो सिर्फ उसके साथ रहता है. दे मे इन्फ्लुएंस ओनली द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल कंसर्न. फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल मे मेक सम रिजोल्यूशन ऑन न्यू ईयर्स डे, say he would stop smoking and decide to abide by it. अब देखिए जो कानून आप अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, तो इससे सिर्फ आपका व्यवहार में बदलाव आता है, ये सिर्फ आपके व्यवहार को प्रभावित करता है. उदाहरण के लिए मान लीजिए न्यू ईयर है, तो लोगों का आदत होता है न्यू ईयर डे में रिजोल्यूशन लेने का. तो आप ये रिजोल्यूशन लेते हैं या कोई व्यक्ति ये रिजोल्यूशन लेता है कि वो स्मोकिंग नहीं करेगा और इस बात को वो मान रहा है. तो यह जो नॉर्म है, यह जो रूल रेगुलेशन है, वो सिर्फ अपने लिए बना रहा है और यह नियम सिर्फ उसी के साथ रहेगा. बट सोशियोलॉजिस्ट आर मोर इंटरेस्टेड इन सोशल नॉर्म्स. लेकिन जो समाजशास्त्री हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो सोशल नॉर्म्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं.
क्योंकि वो समाज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं. Social norms are rules developed by a group of people that specify as to how people should and should not behave in various situations. अब सोशल नॉर्म्स में क्या होता है? सोशल नॉर्म्स में वो नियम होते हैं जिसमें यह पता चलता है कि किसी सिचुएशन में लोग किस तरह से व्यवहार करेंगे और किस तरह से उनको व्यवहार नहीं करना है. ठीक है, अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रंस मस्ट टेक पेरेंट्स परमिशन टू गो आउट. सोशल नॉर्म्स आर ऑलवेज बैक्ड बाय सोसाइटल सैंक्शन. उदाहरण के लिए, अगर बच्चों को घर से बाहर जाना है तो उनके अपने माता पिता से उनको परमिशन लेना चाहिए. तो जो भी सोशल नॉर्म होगा उसके पीछे सोसाइटल सैंक्शन होगा, मतलब समाज इस बात को अग्री करेगा. ठीक है. सैंक्शंस कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव. अब अगेन सैंक्शंस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. इन केस ऑफ नेगेटिव सैंक्शन, द वायलेटर्स ऑफ नॉर्म्स सफर सम पेनल्टीज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ग्रुप्स, while those who abide by the norms are rewarded as a result of positive sanction. अब मान लीजिए आप कुछ नियम तोड़ते हैं समाज का, या आपके परिवार का ही कुछ नियम तोड़ते हैं, तो आपको सज़ा दिया जा सकता है, आपको डांट पड़ सकता है, मार भी पड़ सकता है. लेकिन अगर आप समाज का नियम मानते हैं तो लोग आपको अच्छा मानते हैं, अच्छा इंसान बोलते हैं, आपको रिवॉर्ड देते हैं. तो इस तरह से जब आप किसी के हिसाब से चलेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, किसी के खिलाफ चलेंगे तो नेगेटिव मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हु ऑलवेज ओबे देयर पेरेंट, डू एवरीथिंग विद देयर परमिशन, आर प्रेज्ड बाय एवरीबॉडी. उदाहरण के लिए, वह बच्चे जो हमेशा अपने माँ बाप की बात मानते हैं, उनसे कुछ भी करने से पहले परमिशन लेते हैं, अनुमति लेते हैं, तो सभी लोग उन बच्चों को प्यार देते हैं. But on the other hand, children who do not listen to their parents are criticized by family members, etc. अब दूसरी तरफ वह बच्चे जो अपने माता पिता का बात नहीं सुनते हैं, तो घर के बाकी सदस्य उनकी आलोचना करते हैं, उनसे गुस्सा करते हैं. A positive sanction at the workplace is the promotion given to an employee for doing good work in the office. अब मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और वहाँ पे आपको प्रमोशन मिला, तो इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव सैंक्शन है, आप क्योंकि आप अच्छा काम किए थे. और अगर आपको नौकरी से निकाल दिया गया तो नेगेटिव सैंक्शन है, मतलब आप कुछ गलत किए थे. वी कैन से दैट सैंक्शन is a reaction from others to the behavior of an individual or group, which has the aim of ensuring that a given norm is strictly adhered to or followed meticulously. अब हम कह सकते हैं कि सैंक्शन क्या होता है? आप किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है, या सामने वाला आपके संग कैसा व्यवहार कर रहा है, उसमें आपका रिएक्शन जो है वो सैंक्शन होता है. ठीक है. और इसको हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ताकि जो हमारे समाज का नियम है वो माना जाए. अब बहुत लोगों के घर में 30 त्यौहार में कपड़े पहनने का नियम होता है. ठीक है. कुछ लोग ट्रेडिशनल पहनते हैं, कुछ लोग अलग अलग तरह से सजते हैं, अलग अलग पूजा पाठ करते हैं, नियम करते हैं. अलग अलग लोग, अब जैसे मुस्लिम्स में जब शादी होता है उसका नियम अलग है, हिंदू में शादी का नियम अलग है, क्रिश्चियन में शादी का नियम अलग है. तो ये सब क्या है? ये सब एक रूल है, ये नॉर्म है, इस हिसाब से सब कुछ चलता है. लेकिन जब भी कोई नियम को तोड़ता है तो समाज उसको सज़ा देता है अपने हिसाब से. आगे देखिए, सैंक्शंस कैन ऑल्सो बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. अब फॉर्मल सैंक्शन और इनफॉर्मल सैंक्शंस भी होता है. फॉर्मल सैंक्शंस एग्जिस्ट where there is a definite body of people or agency whose task is to ensure that a particular set of norm is positively followed. अब देखिए, फॉर्मल सैंक्शन क्या हुआ? मान लीजिए कोई ऐसा समूह है या कुछ लोग हैं या कोई एजेंसी है जो कि एकदम उनके जो नियम है, ठीक है, उसको मानना ही पड़ेगा. ठीक है. जैसे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ का जो रूल्स रेगुलेशंस है वो आप मानते हैं, पॉजिटिवली फॉलो करते हैं. The main types of formal sanction in modern societies are those involved in the system of punishment represented by agencies which with police, courts and prisons. अब देखिए, जो फॉर्मल सैंक्शन होता है मॉडर्न सोसाइटी में हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो लोगों को पनिश किया जाता है जब वो लोग गलती करते हैं, तो पुलिस है, कोर्ट है, फिर
जेल है, प्रिजन है, जहाँ पे लोगों को रखा जाता है जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, इनके अपने रूल्स रेगुलेशन है। ये चीज़ों को सही गलत में तोलते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, फिर उस हिसाब से काम होता है। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट मोटरिंग ऑफेंसेज आर पनिश्ड विथ फाइन्स एंड लॉस ऑफ लाइसेंस। अब बहुत सारा जो मोटरिंग ऑफेंस होता है, जैसे मान लीजिए आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, या अगर आप कार में हैं तो आप सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, या फ़ोन पे बात कर रहे हैं गाड़ी चलाते समय, या तो आप बहुत तेज़ गाड़ी चला रहे हैं, किसी भी तरह से अगर आप कोई गलती कर रहे हैं, मोटरिंग ऑफेंस कर रहे हैं, तो आपसे या तो फ़ाइन लिया जाता है, या तो आपका लाइसेंस ले लिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है। Formal positive sanctions are found in many other areas of social life. For instance, the presentation for bravery degrees, medal for braveries, degree or diplomas to recognize academic success. अब देखिए, जो फॉर्मल पॉजिटिव सैंक्शंस होते हैं वो अलग जो दूसरे क्षेत्र में है उसमें भी पाए गए हैं हमारे सामाजिक जीवन में। जैसे कि जो वीर होते हैं, ठीक है, उनको मेडल फॉर ब्रेवरी दिया जाता है। फिर आप अगर कोई कोर्स कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दिया जाता है, डिप्लोमा दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि आप एकेडमिक सक्सेस किए हैं। आप जो ये पढ़ाई कर रहे हैं इससे आप कोई एग्ज़ाम देंगे, तो जब आप एग्ज़ाम दे देंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या होगा, एग्ज़ाम देने के बाद आपको एक रिज़ल्ट मिलेगा, वो रिज़ल्ट आपके लिए पॉजिटिव सैंक्शन होगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इनफॉर्मल सैंक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर रूटीन फीचर्स ऑफ एवरी सोसाइटी। अब देखिए, हर एक समाज में कुछ सही होता है, कुछ गलत होता है। ठीक है, तो जो इनफॉर्मल सैंक्शन है वो एक रूटीन फीचर है। ठीक है, समाज में कुछ कुछ चीज़ें आप सही बोलेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को आप गलत ठहराएंगे। Those of a positive type include saying well done to someone or giving the person an appreciative smile or a pat on the back. अब देखिए, जब कोई कुछ पॉजिटिव काम करता है तो हम लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा काम किए हो, या तो हम लोग ये कहते हैं कि आपने अच्छा काम किया है, वेल डन। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जब कोई अच्छा करता है हम लोग उसके पीठ थपथपाते हैं, उसको शाबाशी देते हैं, या उसको कोई गिफ्ट देते हैं, या उसको देख के स्माइल देते हैं। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव। एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फॉर्मल सैंक्शंस आर इंसल्टिंग, स्कोल्डिंग और फिजिकली शनिंग अ गिवन इंडिविजुअल। अब नेगेटिव क्या है, गलत आप कब करेंगे, जब आप किसी की बेइज्जती करेंगे, किसी को डांटेंगे, मारेंगे, या किसी को शारीरिक रूप से कष्ट पहुंचाएंगे। Formal sanctions are of a fundamental importance in ensuring conformity to norms, to secure the approval of family, friends, neighborhood, etc., and to avoid being ridiculing, shaming or rejecting. तो फॉर्मल सैंक्शन में क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, किस लिए, ताकि आप जो नॉर्म्स बनाए गए हैं, जो आपके समाज के नियम कानून हैं, उसके हिसाब से आप चल पाएँ। आपको अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने आस पड़ोस में लोग आपको अप्रूव करें, आपका साथ दें, आपके साथ सहमत हों। साथ ही साथ ऐसा ना हो अगर आप कुछ गलत करेंगे तो लोग आपको शर्मिंदगी महसूस होगी, लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। बहुत लोग आप देखते होंगे जिनसे कोई बात नहीं करता है, क्यों, क्योंकि वो कुछ गलत कर रहे हैं। पीपल जनरली वैल्यू बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सैंक्शन। अब देखिए, जो लोग होते हैं वह दोनों का ही सम्मान करते हैं, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे फॉर्मल हो, चाहे इनफॉर्मल सैंक्शन हो। ठीक है, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी मे इन्फर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नॉर्म। अब देखिए, ऊपर जो हम लोग अभी वीडियो में इतना कुछ पढ़े, इससे हम लोग निम्नलिखित विशेषताएं बता सकते हैं नॉर्म्स के। नॉर्म्स आर पार्ट्स ऑफ सोसाइटी। अब नॉर्म्स क्या है, ये समाज का हिस्सा है। नॉर्म्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ। अब जो नॉर्म्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। नॉर्म्स आर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल्स। फॉर्मल नॉर्म्स, इनफॉर्मल नॉर्म्स के बारे में भी हम लोग पढ़े। नॉर्म्स हैव सिचुएशन। अब देखिए, अलग अलग सिचुएशन का, अलग अलग परिस्थिति का अलग अलग नॉर्म्स है। नॉर्म्स आर रिलेटेड टू सैंक्शंस। अब नॉर्म्स जो है वो सैंक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है, किसको क्या सैंक्शन किया गया है। ठीक है, तो इसमें आप काफ़ी चीज़ें पढ़े नॉर्म्स के बारे में। अब इसके बाद वाले वीडियो 8.2 में आप पढ़िए इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्म्स।